Okay, welcome to the another lecture of life process. In this lecture, we're going to discuss about the nephron, which is known as structural and functional unit of kidney. तो बात करते हैं। तो बेटा नेफ्रॉन क्या है ना, एक ह्यूमन के केस में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन्स आपके ह्यूमन केस में है। नेफ्रॉन ना दो रीजन में आपका डिवाइड होता है। एक को किडनी को बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन और एक को बोलते हैं मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स वाले को बोलते हैं डार्क रीजन, मेडुला वाले को बोलते हैं लाइट रीजन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बेसिक्स बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे पहले नीचे देखते हैं। इसमें इस डायग्राम में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात करते हैं, इसके अंदर ना कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। ठीक है, तो कप शेप स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? वुमेन कैप्सूल। इस वुमेन कैप्सूल के अंदर ना दो टाइप की आपके आर्टरीज आपके होते हैं। एक को बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज और एक को बोलते हैं इफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो ब्लड को लाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो बॉडी से ब्लड जो आता है ना कलेक्ट होके, वो जो मतलब हार्ट्स जो आ रहा है ना, दैट्स कॉल्ड द एफरेंट आर्टरीज। तो एफरेंट आर्टरी क्या करती है? बॉडी से ब्लड को लाती है, जो अनफिल्ट्रेट ब्लड को, मतलब जो ब्लड फिल्टर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, सिंपल सी लाइन। अब ये ना यहाँ पे एक बहुत सारे कैपिलरी से गुच्छा होता है। इस कप शेप के अंदर ना एक डीप ये इन्वेजिनेशन के अंदर ना यहाँ पे गुच्छा हो जाता है। बहुत सारे ना एफरेंट आर्टियोल के गुच्छा बनाता है, बहुत पतली पतली फाइन बनाता है और उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। मतलब आर्टरीज जो है वुमेन कैप्सूल के अंदर बंच ऑफ आर्टरीज की पाइप बनाया, उस बंच ऑफ आर्टरीज की पाइप को हम बोलते हैं कैपिलरीज और दूसरे नाम से बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? इट्स अ बंच ऑफ पाइप, या दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल ब्लड को ला रहा है जो अनऑक्सीजन, जो मतलब जो फिल्टर नहीं हुआ है, और इफरेंट आर्टियोल क्या है? वो ब्लड को ले आ रहा है जो फिल्टर, जिसमें से नाइट्रोजन बेसिस निकाल दिया गया, राइट। तो इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट बॉडी से ब्लड को ला रहा है, ब्लड के साथ क्या है? यहाँ पे ब्लड के साथ आपका है वेस्टेज। ब्लड के साथ क्या है? वेस्टेज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के साथ क्या है? ब्लड आपका लेस वेस्टेज। वेस्टेज अभी भी है, बहुत बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लेस वेस्टेज है। ठीक है, और दोनों कनेक्शन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ कैपिलरी, राइट, इट इज अ कैपिलरी। समझ के आ गया हम। अब आगे आते हैं ना, तो जब हम वुमेन कैप्सूल के नीचे जाएंगे तो हम देखें ना बहुत सारी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को जब जो ट्यूब्यूल ना वुमेन कैप्सूल के पास है, हम उस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम बोलते हैं पीसीटी। तो पीसीटी को डिफाइन करना क्या बोलेंगे? द इट इज अ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज नियर द वुमेन कैप्सूल। जो वुमेन कैप्सूल के पास है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको हम बोलते हैं पीसीटी। अगर पीसीटी की बात किया जाए तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। जो पाइप, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वुमेन कैप्सूल से दूर है, उसको बोलते हैं डीसीटी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिफाइन कैसे करेंगे? कि जो ट्यूब्यूल वुमेन कैप्सूल के फॉर अवे है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे ना एक लूप बनाता है दोनों के बीच में, पीसीटी और डीसीटी के बीच में एक लूप फॉर्मेशन होता है और इस लूप फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो व्हाट इज लूप ऑफ हेनले? इट इज द कनेक्शन बिटवीन द पीसीटी एंड डीसीटी, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले में दो रीजन होता है। अगर पीसीटी से कन्वर्ट ट्यूब्यूल आ रहा है तो नीचे ना ये पतली और नैरो होती है और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो जो लूप ऑफ हेनले ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अदर वर्ड में बात करें कि जो लूप नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट्स कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब आगे आते हैं। जो भी पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, या लूप ऑफ हेनले है, जो भी फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है वो एक पाइप में डालता है और उस पाइप को बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। और ये कंडक्टिंग डक्ट यूरेथ्रस से कनेक्ट होता है और ये यूरेथ्रस कलेक्ट करके आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, इतना हम समझेंगे। अगर बात करें फंक्शन की, बात करें तो सबसे पहले एक चीज और हम देख लें। सबसे पहले बात आएगी कि कॉर्टेक्स ऑफ किडनी रीजन में कौन कौन से पार्ट जो है नेफ्रॉन्स के पाए जाते हैं। तो कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में सबसे पहले आपका वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल, पीसीटी पाया जाता है और डीसीटी पाया जाता है। तो ये रीजन जो है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में पाया जाता है। अदरवाइज की बात करें, मेडुला रीजन की बात करें तो उसमें जो लूप ऑफ हेनले है ना, वो आपको पाया जाता है मेडुला रीजन के अंदर।
ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि किडनी से सबसे पहले जो किडनी ब्लड आया ना, वो ब्लड क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, और फिल्टर कहाँ होता है आपका ग्लोमेरुलस से होता है वुमेन कैप्सूल के अंदर, ये फिल्टर होता है ब्लड, और सॉरी ये फिल्ट्रेट फिल्टर होता है, राइट। अब ये जो फिल्ट्रेट है दो टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। एक मॉलिक्यूल छोटे होते हैं और एक मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे आपके आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और यूरिया वगैरह, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल से बात करें तो उसमें आ जाएंगे आपके ब्लड के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, या प्रोटीन की बात करें, बड़े मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन की बात करें तो इसमें आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। छोटे मॉलिक्यूल जिस प्रोसेस से फिल्टर होंगे ना, साफ सफाई होंगे, वो एक प्रोसेस से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या हुआ, ये फिल्टर तो बनेंगे बट फिल्टर के रूप में बाद में ये साफ भी हो जाएंगे और ये फिर री एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, और इस प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। कैसे होता है अभी बात करते हैं। दूसरी वर्ड की बात करें, लार्ज मॉलिक्यूल जो है ना अपने आप को फिल्टर कैसे करते हैं, इसको प्रोसेस नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या दूसरी वर्ड में बात करें ट्यूबुलर सिक्रीशन। दो प्रोसेस है जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो अपने आप को फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे करते हैं बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मुंह में आपका ग्लोमेरुलस का ब्लड आया, ब्लड के अंदर कैपिलरीज, यहाँ पे कैपिलरीज बहुत फाइन होती है, कैपिलरीज की वॉल ना बहुत फाइन होती है, बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से प्रेशर, ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर है ज़्यादा, और यहाँ पे कैपिलरीज पतली पतली है, राइट, और यहाँ पे आपके पोर ज़्यादा है। तो पतली होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो है ना ब्लड के फिल्ट्रेट जो है छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल छन जाते हैं यहाँ से। छन्नी देखा हमने, छन्नी क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर डालो तो छन जाते हैं ना, तो यहाँ से भी छन जाते हैं आपके, ठीक है, ग्लोमेरुलस से छन जाते हैं, और छन कहाँ आते हैं, वुमेन कैप्सूल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इस जो वुमेन कैप्सूल के अंदर आते हैं ना, हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स आपके ग्लोमेरुलस छन के कहा है वुमेन कैप्सूल के अंदर, हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जो है अदर पास होते हैं, आगे पास होते हैं, पीसीटी में पास होते हैं। और पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में ये आपका फिल्ट्रेट जो है ना आपके वापस आपका आपके बॉडी की जो सेल है ना, आप बॉडी के अलग अलग पार्ट है ना उसको री एब्जॉर्ब करते हैं। तो री एब्जॉर्ब क्या आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना पीसीटी में 99% जो फिल्ट्रेट जो है ना वो री एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसको बोलते हैं सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस का नाम क्या है, सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी में 100 लीटर फिल्ट्रेट बना, तो 99% मतलब 99 जो लीटर है ना वो क्या हो गया आपका, एब्जॉर्ब हो गया बाय द पीसीटी, ठीक है। और प्रोसेस का नाम क्या है, सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अदर बात की बात करें, 1% बचा, 1% के अंदर क्या होता है, जब ये लूप ऑफ हैंडलिंग पास करता है ना, तो लूप ऑफ हैंडलिंग जो डिसेंडिंग लूप है ऊपर से नीचे की तरफ जो लूप है, वहाँ पे आपका एब्जॉर्ब होता है आपका वाटर। तो वाटर री एब्जॉर्प्शन मतलब 1% में वाटर जो होता है वो री एब्जॉर्ब कैसे होता है, बाय द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग में। अदरवाइज जो आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग में, ठीक है। दूसरी बात करें, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल क्या है, जो भी वाटर आयंस और बच जाते हैं इसके बाद तो वो एब्जॉर्ब करने का काम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड आपका ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हो रहा है बार बार, ठीक है। और जो वेस्टेज निकल गए उसके बाद भी ना वो कहा जाता है कंडक्टिंग डक्ट के अंदर। तो नेफ्रॉन के अंदर ना नॉर्मली 3 टाइप के सिक्रीशन होता है। सबसे पहले सिक्रीशन बोलते हैं सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। पहले सिक्रीशन क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो सिक्रीशन, इसमें क्या होता है, इसमें से ये होता है आपका कि जो भी छोटे मॉलिक्यूल छन जाते हैं ना नेफ्रॉन्स के अंदर, वो बॉडी मतलब जो सेल होते हैं ना फिर से री एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पहला स्टेप, पहला मतलब पहला प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस का नाम है आपका, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उस मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैसों को साफ किया जाता है। प्रोसेस का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, ठीक है। तीसरी बात प्रोसेस के बाद उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ब्लड वेसल से आप ना कुछ ब्लड वेसल में अभी भी गंदगी है, मतलब यहाँ से जो इफरेंट आर्ट्यूल्स आ रहे हैं ना, तो इफरेंट आर्ट्यूल जब आप डायग्राम देखोगे ना तो यहाँ बहुत आपस में बहुत आपका कन्वोल्यूटेड है, बहुत घुमा हुआ रहता है, राइट। तो यहाँ से ना इफरेंट आर्ट्यूल से अगर ब्लड इफरेंट आर्ट्यूल से वो आपका वेस्टेज जो है नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, इफरेंट आर्ट्यूल से जो भी चीज़ वेस्टेज ना नेफ्रॉन्स के अंदर, मान लो यहाँ से आप नेफ्रॉन्स के अंदर जा रहा है, और इसी इफरेंट आर्ट्यूल से नेफ्रॉन्स के अंदर वेस्टेज को जाने का प्रोसेस बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस फ्रॉम द ब्लड या इफरेंट आर्ट्यूल टू द नेफ्रॉन्स इज प्रोसेस नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन।
तो मेनली सिक्रीशन 3 टाइप के हमने बात किया। पहले सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरे की हमने बात किया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीसरे की हमने बात किया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये आपका किडनी का हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के साथ।